तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो, आज मेरा डीवी है 14 तारीख को, जो मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं आराम से करवा के आया हूँ। चूरू मंडल में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं वहाँ पर कौन कौन से जो प्रोसेस फॉलो की गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो मांगे गए हैं, कौन से क्रम में सेट करवाए गए हैं, तो वहाँ पर जो एक एक प्रोसेस फॉलो की गई है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, और साथ साथ में फ़ोटो भी लगाऊंगा, वीडियोस भी लगाऊंगा बीच बीच के अंदर, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। खास करके जो चूरू मंडल के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखना, और चूरू मंडल के साथ साथ अन्य विद्यार्थी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप है। लगभग ये डॉक्यूमेंट से इसी क्रम में सेट करवाए जा रहे हैं। और ख़ास करके उन भाई बहनों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट कर रखा है कि आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं, कब डालोगे कब डालोगे। तो उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि जो मेरी वीडियो है आपको इतना वेट रहता है। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद फिर से। हाँ, और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आगे इसी प्रकार के काम की वीडियो में डालता रहूँगा इस चैनल पर। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी के। पूरी प्रोसेस से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए मैं आपको एक अलग स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले ऊपर से 2-4 चीज़ बताता हूँ। फोटो दिखाऊंगा, कौन सी क्या चीज़ कहाँ पर करनी है वो बता देता हूँ जल्दी से 2-4 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद में एक एक चीज़ है वो आपको विथ एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। ठीक है, तो नो टेंशन, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहले मैं ये जो फोटो दिखा रहा हूँ ना आपको, ये फोटो है मेन गेट की बाहर की। ये जो फोटो दिख रही है ना, ये गेट मेन गेट की फ़ोटो है। ठीक है, और यहाँ पर जो देखो कुर्सी पड़ी है अंदर, गेट के अंदर की साइड में कुर्सी पड़ी है। तो यहाँ से आपको टोकन नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? टोकन नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये टोकन नंबर ले लिया। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है। उसके बाद में आपको देखो इसी गेट के अंदर, देखो ये जो गेट मैंने बताया था ना, यहाँ से एंट्री लेनी है। तो यहाँ से एंट्री होगी। इसी गेट के अंदर आपको एक ये बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा। इस पर आपको सबसे पहले क्या देखने, सीरियल नंबर देखने, नाम होगा, ठीक है, नेम होगा, और आपको टेबल नंबर होगी। देखो टेबल नंबर देख लेना, अगर हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टेबल नंबर अंदर ही बता देंगे। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो, आपको यहाँ पर टोकन नंबर आपने ले लिया, आपकी सीरियल नंबर देख लिया, आपने फाइल तैयार कर ली। तो ये जो पर्सन खड़ा हुआ ना यहाँ पर, ये जो पर्सन खड़ा है, ये अनाउंसमेंट कर रहा है, साथ ही साथ सब कुछ बता रहा है किस प्रकार सेट करने हैं, किस प्रकार फाइल को बांधनी है, धागे वाली है कि वो कौन सी है, सब कुछ आपको बता रहा है। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ 2-4 मिनट में शुरुआत में क्या क्या हुआ था। उसके बाद में ये आपको अंदर भेजेगा। अंदर भेजने के बाद देखो, ये जो लड़कियाँ बैठी है ना, ये जो लड़कियाँ बैठी है, ये यहाँ से देखो टेबल लगनी स्टार्ट होती है। जस्ट इसके पीछे जो अनाउंस कर, जस्ट इसके पीछे ये टेबल है, यहाँ से टेबल लगना स्टार्ट होता है। और एक लंबी गैलरी है, वहाँ पर पूरे कम से कम मैंने 10 से 12 टेबल लगी हुई है, 10 से 12 टेबल। तो ये जो 2 लड़कियाँ बैठी, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पर्ची देंगे जिस पर 2, 3, 1 जो भी है, तो उस पर लिखा हुआ कि आपको कौन सा टेबल नंबर मिलेगा। आपको सीरियल नंबर बताना पड़ेगा यहाँ पर, वहाँ पर देख के आपको टेबल नंबर बता दिया जाएगा। पर्ची देगी कि 2 नंबर पर चले जाओ, इसी लाइन के अंदर ये पहली है, इसी लाइन के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो इसी लाइन पर आपको बता दें, मैं जैसे मेरा नंबर था 2, तो 2 नंबर टेबल पर मैं चला गया। वहाँ पर क्या होगी, आपको बायोमेट्रिक होगी। अब देखो फिर से बताता हूँ, आपको बायोमेट्रिक कोई स्लिप लेके नहीं जानी, आपको केवल और केवल 2 से 3 चेकलिस्ट ले जानी है। वो भी घर से भर ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेज नंबर खाली वहाँ पर भर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में बायोमेट्रिक स्लिप आपको टेबल पर भेजा गया। बायोमेट्रिक टेबल पर भेजने के बाद में आपको क्या कर रहे हैं, आपका सीरियल नंबर पूछ रहे हैं। सीरियल नंबर याद करके चले जाना बाहर से, तभी वो बोर्ड लगा रहेगा। उसके बाद में आपको सीरियल नंबर के हिसाब से आपको एक स्लिप देंगे लंबी सी। देखो 1 मिनट, एक लंबी सी आपको स्लिप देंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक इतनी लंबी आपकी लंबी सी स्लिप देंगे, जिसमें सबसे पहले 3 साइन होंगे। ध्यान रखना, आपको 3 साइन करवाने, 3 साइन करवाने, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले साइन होगा बायोमेट्रिक वाले का। वो बायोमेट्रिक वाला अपना साइन करेगा। साइन करके आपका फिंगर लेगा। क्या लेगा? फिंगर लेगा। फिंगर लेने के बाद आपका फेस स्कैन करेगा। हो गया। ये 2 काम करने के बाद में इसी लाइन के अंदर लास्ट में एक टेबल लगी होती है ऐसे कुछ इस प्रकार। ये तो ऐसे करके बैठे होंगे ऐसे, और वो ऐसे करके बैठे हैं। वो कैसे भी बैठे होंगे, लेकिन आपको लास्ट वाले टेबल पर चले जाना है। आपको लास्ट वाले टेबल पर भेज देंगे कि वहाँ से आप साइन करवा लो। तो एक बायोमेट्रिक वाले ने साइन कर दिया। उसके बाद में ये जो टेबल लगी है यहाँ पर आपको साइन करवाने हैं, वो चेक करेंगे। उनके पास एक फ़ाइल लगी है, वो चेक करके आपको साइन कर देंगे। और साथ ही साथ वो चेक करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेंगे। अब देखो ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपका एक अंदर होल होगा, वहाँ पर भेजेंगे, आपको बताएंगे। ऊपर से देखो, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ।
अंदर भेजेंगे। ठीक है, होल लगने के बाद देखो यहाँ पर होल के अंदर ये इस प्रकार टेबल लगी हुई होगी, वहाँ पर ऊपर ही ऊपर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, देखो लिख रखा, और ये यहाँ पर टेबल लगी होगी इस प्रकार। ठीक है, ये टीचर्स बैठे हैं, अलग अलग टेबल नंबर है, देखो वो आपको टेबल नंबर बता देंगे, इतने नंबर टेबल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, तो आपको जैसे मेरा 2 नंबर आया था, 2 नंबर आपके पास, 2 नंबर पर मैं चला गया, उनके पास लैपटॉप होगा, देखो लैपटॉप पड़े। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म खोल रखा होगा, तो आपके जो आपसे फाइल लेंगे, फाइल देखने के बाद जो मूल आवेदन है उसमें हम नेम जो नेम है मैच करेंगे। नेम मैच करने के बाद में जो है वो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म और ये DOB कास्ट और ये देखेंगे, कास्ट खाली मैच करेंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रहे कि भाई हाँ कास्ट OBC से है कि मूल आवेदन में जो लगा रखा है और उनके पास जो मूल आवेदन है वो सेम है कि नहीं है, इतना चेक करेंगे और वो अपना साइन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बायो वाले ने साइन किया, बायोमेट्रिक वाले ने, उसके बाद जो लास्ट में टेबल पर बैठे हुए थे उन्होंने से साइन किया, उसके बाद 3 नंबर पे आपको यहाँ पर साइन करवाने हैं। अब आपका जो स्लिप है वो आपको वापस दे देंगे। ठीक है, देने के बाद में अब जो रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने लास्ट साइन किया था वो आपको क्या बताएंगे, वो आपको बताएंगे रूम नंबर, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको बताएंगे रूम नंबर। रूम नंबर, ठीक है, आपको रूम नंबर बताएंगे कि 2 3 कितना नंबर रूम नंबर है और साथ में उस रूम के कितने नंबर टेबल पर जाना है। ठीक है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद उस रूम के अंदर आपको चला जाना है, मतलब रूम के बाहर चला जाना है, तो एक पर्सन बैठा होगा, वो आपको स्लिप आपका जमा कर लेंगे और वो बता देगा कि जब आपका नंबर आएगा तो आपको अनाउंस कर देंगे। तो आपको अनाउंस के लिए बुलाए, जैसे ही आपका नंबर आएगा DV के अंदर चला जाओ। अब देखो रूम के अंदर क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ। अब देखो मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन पूरी चीज़ बताता हूँ, साथ साथ मैं फ़ोटो आपको दिखाता रहूँगा, वीडियोज़ आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी, गेट के बाहर एक टेबल एक कुर्सी रखी हुई है, तो वहाँ पर एक पर्सन बैठा होगा, वो आपको टोकन नंबर देगा। अब देखो टोकन नंबर मैं आपको फ़ोटो इसी पर लगा दूंगा, वो देख लेना, इस प्रकार आपका टोकन नंबर दिखेगा। ठीक है, अब बाद में आपको देखो ये पर्सन दिख रहा है, ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि इतने से इतने के बीच में टोकन नंबर वाले आ जाओ, इतने से इतने के बीच में टोकन नंबर वाले आ जाओ, तो अनाउंस करके बोल रहा है। जस्ट इसके पीछे से टेबल की लाइन लगी होगी, जहाँ पर कम से कम भी नहीं मानो तो 10-15 टेबल लगी होगी। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होगी, जो 2 लड़कियाँ बैठी हैं ये आपको एक पर्ची काट के देगी, इसी लाइन के अंदर आपको बायोमेट्रिक वो होगी, वो बताएंगे कि इतने नंबर टेबल पर आप चले जाओ, इतने नंबर टेबल पर आपके बायोमेट्रिक है। तो आपसे क्या पूछेंगे, सीरियल नंबर पूछेंगे, सीरियल नंबर पूछते ही आपको एक स्लिप देंगे और स्लिप के साथ में आपका जो बायोमेट्रिक है आपको फिंगर स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में आपका फेस स्कैन करेंगे। ठीक है, और जो स्लिप दी है उस पर अपने साइन या नाम लिख देंगे। ठीक है, साइन करेंगे, उसके बाद में उसी लाइन के अंदर लास्ट के अंदर आपको एक टेबल पर भेजा जाएगा, उसी लाइन के अंदर 2 पर्सन बैठे हों, 2 या 3 जितने बैठे हों, मेरे वाले में एक तो लेडीज़ बैठी थे और एक 50-60 साल के व्यक्ति बैठे थे, तो वो वापस से सीरियल नंबर पूछेंगे या फिर आप स्लिप देखेंगे, स्लिप देख के वो फाइल मिलाएंगे कि इतने नंबर, उसके बाद में वो टेबल नंबर बताएंगे। अंदर जो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन वाले, इस पर क्या है, इस पर आपको बताएंगे कि इतने नंबर रजिस्ट्रेशन वाले टेबल पर, इतने नंबर टेबल पर चले जाओ। तो मेरे को भेजा गया, उससे पहले आपके 1-2 पहले से खड़े होंगे, तो अगर नहीं होंगे तो वो सीधा आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, उसके पास लैपटॉप होगा और वो उनके पास जो लैपटॉप है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुला हुआ होगा, तो वो उस फाइल पे जो मूल फाइल है जो अपने 2 सेट तैयार किए, जो फर्स्ट फाइल है तो उस पर लिख देंगे, ऑनलाइन कुछ लिखेंगे वो अपनी तरफ से, और जो एप्लीकेशन फॉर्म वो मैच करेंगे, नेम मैच करेंगे, और जो कास्ट है वो मैच करेंगे, DOB मैच करेंगे, 2-3-4 चीज़ है वो मैच करेंगे और अपने साइन करेंगे। बायोमेट्रिक स्लिप पर ध्यान रखना, आपको 3 सिग्नेचर होगी, सबसे पहले बायोमेट्रिक वाले की होंगे, उसके बाद जो लास्ट टेबल पर 2 पर्सन बैठे होंगे उनमें से एक के होंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले पर चेक करके वो करेंगे, 3 साइन होंगे। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन वाले हैं जो आपको लास्ट वाले साइन करेंगे, तो वो आपको क्या बताएंगे कि आपको एक रूम नंबर बताएंगे और रूम के अंदर टेबल नंबर बताएंगे। उस रूम के बाहर आपको बैठ जाना है, आपका नंबर जैसे आएगा, रूम के बाहर एक व्यक्ति बैठा होगा, उसको स्लिप दिखानी है, वो स्लिप आपके पास से ले लेगा और अनाउंस करता रहेगा कि हाँ भाई, इस आपको नाम बोलेगा कि अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। ठीक है, तो और साथ में आप अंदर वो फिर से एक बार टेबल नंबर भी आपको बता देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में आप अंदर जाओगे, जब आपका नाम बोलेंगे तो वो अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में ना वो DV स्टार्ट होती है मैन। ठीक है, अब देखो आपके डॉक्यूमेंट अगर पूरे हैं ना, डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं तो आपको जोर लगा के मान के चलो 10 मिनट आपको लगेंगे। देखो सबसे पहले अंदर गया, मेरे से उन्होंने मूल जो फाइल है वो ली और साथ में फ़ोटोकॉपी वाली फाइल ली, दोनों ले ली। 3 पर्सन बैठेंगे, बीच वाले ने मेरे क्या जो मूल फाइल है वो रख ली, और एक जो टीचर है उन्होंने क्या रख ली, मेरे जो फ़ोटोकॉपी वाले वो सेट रख लिया। ठीक है,
और तीसरा जो व्यक्ति है उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे। मैंने एक साथ पकड़ा दी 10वीं 12वीं कॉलेज की जो सीसी मैंने एक साथ पकड़ा दी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नाम पूछा मेरा, बोले नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, ठीक है। उसके बाद में कास्ट पूछी, मैंने बता दी। उसके बाद में देखो वो 10th की मार्कशीट निकालेंगे। 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो एक एक जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट जिन्होंने लिया था वो एक एक मीनिंग बोलेगा। जैसे मेरा नाम है राकेश, तो RAKESH, स्पेस भी बोलेगा साथ में, स्पेस SINGH, तो राकेश सिंह। तो बोला, तो जो मूल जिनके पास जो फाइल थी वो उनमें से चेक करता रहेगा, टिक लगाते रहेगा, नाम सही है। उसके बाद वो DOB बोलेगा कि डेट ऑफ बर्थ सही है, हाँ। उसके बाद फादर नेम बोलेगा, सही है, तो वो टिक लगाते रहेंगे, ठीक है। उसके साथ उसके बाद में वो चेक करेंगे आपके कर्म। उसके बाद मैंने स्क्रूटनी फॉर्म के बाद में एक एफिडेविट लगा रखा था। अब देखो आपके जितने भी क्वेश्चन आए स्क्रूटनी फॉर्म से संबंधित, मैं लास्ट में उनसे पूछ के भी आया हूँ कि अगर इसमें मिस्टेक है तो क्या एफिडेविट लगाना पड़ेगा सर, तो वो भी आपको बता दूंगा आगे जब DV कंप्लीट होगा। और ध्यान रखना, ये जो मिलान कर रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म से मिलान कर रहे हैं, आपके स्क्रूटनी फॉर्म से कोई मिलान नहीं कर रहा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबसे ऊपर लगाया ना, उस पर टिक कर करके आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मूल आवेदन के अंदर वो बोल रहे हैं और मूल आवेदन के अंदर वो चेक कर रहे हैं, हाँ भाई ये भी सही है, नेम भी सही है, DO भी सही है। उसके बाद में ये जाति वगैरह भी चेक की, हाँ ठीक, बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म स्किप किया, मतलब देखा उसको जल्दी जल्दी, आगे स्किप किया। उसके बाद में 10th की मार्कशीट जो फोटोकॉपी है वो देखिए। उसके बाद में क्रम देखते गए हैं कि भी हाँ इस सेट में आप जचा रहा कि नहीं जचा रहा। उसके बाद उन्होंने बोला हाँ ठीक है, बोलो राकेश जी आपका DV है वो पूरा हो गया है। उसके बाद मैंने पूछा कि भी कोई स्लिप वगैरह मिलेगी, बोल नहीं कोई स्लिप नहीं मिलेगी। और ख़ास करके मेरे से तो देखो फ़ोटो भी नहीं मांगी गई, क्योंकि मैंने जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना ऑनलाइन वाला, उसमें पहले से चिपका रखी थी और 2 चेकलिस्ट पे चिपका रखी थी। अब फिर से वो भूल गए कि नहीं पता, मेरे से तो फ़ोटो भी नहीं ली, ठीक है। ये हो सकता है कि वो जो 2 फोटो लेते हैं ना वो उसके लिए लेते हैं, ऑनलाइन जो अटेस्टेशन फॉर्म निकले, अगर अपन ने नहीं चिपका रखी थी उनके लिए वो लेते हैं। तो मैंने पहले से 2 तो चेकलिस्ट पे चिपका रखी थी, मतलब डुप्लीकेट वाले में फ़ोटो चिपकानी, ध्यान रखना। तो चेकलिस्ट पे लगा रखी थी और 2 फोटो मैंने किस पे लगा रखी थी, जो ऑनलाइन अटेस्टेशन है, ठीक है, तो उस पर लगा रखी थी। और साथ ही था जो ऑफलाइन वाला है वो भी मैंने लगाया था, ठीक है। मेरे को वापस उन्होंने नहीं दिया, मैंने तो देखो लगाया था और मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने बोला आपका DV है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि सर जो जैसे मैंने एफिडेविट लगा रखा है स्क्रूटनी फॉर्म का, तो ये क्या ज़रूरी था। बोले देखो ज़रूरी देखो कुछ नहीं होता है, उन्होंने जो मैं वो बोल रहे हैं वो बता रहा हूँ। अब देखो कि आपने जो गलती की है ना वो हमसे देखो देखो देखने में चलो कि हमारी नज़र में चलो नहीं आए, लेकिन जब आगे आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे ना कि आपके निदेशालय में जाएगी, जहाँ पर भी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जाएंगे ना, तो उनसे अगर आपका डाटा मिसमैच हो गया ना, जैसे मेरी जो डेट है जारी क्रमांक जाति की वो गलत हो गई, 16 दिसंबर हो गई 16 जून की जगह पर। तो मैंने पूछा कि जैसे मैंने 16, अगर मैं एफिडेविट नहीं लगाता तो बोले आगे आपकी जाके मिसमैच हो जाती तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए अगर आपने कोई गलती की ना तो उसके लिए एफिडेविट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने पहली बार वीडियो में ये बताया था कि अगर आपसे कोई गलती हुई ना तो उसके लिए एफिडेविट लगा दो, बताया था ना। हाँ, अगर साइट से कोई दिक्कत है, कोई ऑटोमेटिक उसने ली है तो वो देखो आपकी मिस्टेक नहीं, वो साइट की मिस्टेक है। लेकिन आपसे अगर कोई स्क्रूटनी फॉर्म में मिस्टेक हुई है तो उसके लिए एफिडेविट बनाकर चलो पहले। उनसे जरूर आंखों से चलो, वो इतना मैच नहीं कर रहे हैं उनसे, चलो नहीं देखा गया वो। लेकिन आगे जब डाटा गहनता से जाँच होंगे तो आपका डाटा मिसप्लेस हो सकता है, बोलो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए बोलो अगर कोई दिक्कत है, मैंने दोस्त का नाम लेके पूछा था कि मेरे दोस्त में ये दिक्कत है स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर ही, तो बोला आपको कोई भी अगर गलती आपसे हुई है तो बोलो आप एफिडेविट लगा देना। तो मैंने एफिडेविट लगा रखा था उसके बाद में। तो उसके बाद मैं DV करके बाहर आ गया, उन्होंने बधाई दी, बोले बधाई हो राकेश जी आपका DV कंप्लीट हो गया। तो मैं बाहर आ गया, इतना बड़ा प्रोसेस था। अब आपको मैं देखो मेरी जो फाइल मैंने बनाई थी ना उसकी एक फ़ोटोकॉपी, उसकी एक वीडियो दिखाता हूँ, वो देख लेना।
अब आपके डाउट कौन कौन से है वो आपको लेकर चलता हूँ। देखो ये डाउट मैंने लिख रखे हैं। आपके डाउट कौन कौन सी है? सबसे पहले देखो इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्या? तो देखो EWS वाले हो चाहे कोई भी हो, कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई बात ही नहीं है वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की, तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। ध्यान रखना, कोई भी नहीं मांग रहा है। ओके, आपका एक डाउट क्लियर होगा, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। उसके बाद देखो स्कोर कार्ड मैं लेके नहीं गया था, मेरे से नहीं मांगा गया, तो नो डाउट स्कोर कार्ड भी नहीं मांग रही। उसके बाद देखो एडमिट कार्ड मैं लेके गया था, लेकिन एडमिट कार्ड मेरे कोई काम नहीं है। अगर आप देखो सिक्योरिटी के लिए लेके जा सकते हो, लेकिन एडमिट कार्ड मैं लेके गया था लेकिन मेरे से नहीं मांगा गया। जो आपकी जो बायोमेट्रिक स्लिप है ना, जो बायोमेट्रिक वाली स्लिप मिलेगी वो भी क्या है, सीरियल नंबर है ना, जो आप बाहर से देख के आए थे, या फिर आपके पास जो चूरू जोन की चेकलिस्ट होगी उसके आगे लिखा हुआ होगा। जैसे मेरा 23-24 था, ठीक है, 23-74 था, तो वो उनसे आपको बायोमेट्रिक स्लिप दे देंगे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड मेरे काम नहीं है। मैंने पूछा वहाँ पर पूछा था, रजिस्ट्री कर रहे थे तब पूछा था कि एडमिट कार्ड चाहिएगा, तो बोला आप लगाना चाहो तो लगा देना, अगर नहीं लगाना चाहो तो आप वापस ले लो, तो मैंने वापस ले ली, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म की मिस्टेक मैंने पहले भी बताई थी, अभी बता रहा हूँ। मैंने खास करके जैसे मेरा DV पूरा हो गया उसके बाद मैंने 2-4 क्वेश्चन भी उनसे पूछे थे, क्योंकि आपको जवाब भी देने थे। मैंने दोस्त का नाम लेके पूछा था कि मेरे दोस्त के स्क्रूटनी फॉर्म में ये मिस्टेक है, तो क्या हुआ। अब देखो उन्होंने मुझसे क्या बोला, साफ साफ एक चीज़ बोली थी। मैंने मेरा एग्जाम्पल लेके पूछा था कि मेरे सर जारी क्रमांक में ये दिक्कत थी, मैंने एफिडेविट लगा दिया, तो अगर मैं नहीं लगाता तो चल जाता क्या? तो उन्होंने बोला देखो, अगर हमारी आंखों से निकल जाता तो हम बोलते एफिडेविट लगा दो, अगर हमारी आंखों से निकलता और आप एफिडेविट अगर आपने नहीं लगाया तो आपके आगे दिक्कत हो सकती है। आगे कैसे? बोलो हम अगर ध्यान नहीं देते तो आगे आपके, अगर आपने कोई गलती की है ना, जैसे आपकी मान लो आपने अगर ये 16 दिसंबर मैंने उसकी जारी दिनांक गलत लिख दी थी और था मेरा 16 जून, ठीक है। तो बोलो अगर एफिडेविट नहीं लगाया तो आगे अगर जांच होगा ना निदेशालय के अंदर या फिर जहाँ पर भी जांच होगा, तो वहाँ के डाटा मिसमैच होने के कारण आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बोलो आपको कोई भी अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक की है ना तो एफिडेविट लगा दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि अगर आपने कोई दिक्कत की है, कोई डाटा गलत एंट्री हो गया है, तो आप एफिडेविट लगा दो, हमारी आंखों से निकल जाए। स्क्रूटनी फॉर्म देखो वो चेक भी नहीं करें, मैं अपने फिर से बोल रहा हूँ, आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रूटनी फॉर्म भी इतना ध्यान नहीं देंगे, नहीं उन्होंने इतना उसका चेक किया स्क्रूटनी फॉर्म में, लेकिन अगर दो वो बोल रहे हैं कि डाटा मिसप्लेस हो गया तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप एफिडेविट स्क्रूटनी फॉर्म के लिए लगा लो। अगर कोई गलती आपकी तरफ से हुई है उनके लिए नहीं लगाना, जो साइट की तरफ से, जैसे देखो एड्रेस वाला जो क्वालिफिकेशन वाला है जो उसके लिए एफिडेविट नहीं लगाना। साथ ही साथ ये जो प्रोफेशन वाला है जिसमें जो अपने प्रोफेशन के अंदर कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसी गलतियों के लिए एफिडेविट नहीं लगा। आपकी तरफ से कोई डाटा एंट्री गलत हो गई, कोई दिनांक गलत हो गई, आपने कोई नंबर गलत लिख दिए, तो उसको एक ही एफिडेविट के अंदर बना लो, ठीक है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन उनसे पूछा था, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे ऑनलाइन और अटेस्टेशन और ऑफलाइन अटेस्टेशन दोनों लगाने क्या, देखो मैंने दोनों लगाए थे, उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला, जमा कर लिया देख के, ठीक है। तो आप भी दोनों लगा देना। सबसे पहले आपको देखो फिर से बताता हूँ सीक्वेंस में क्या क्या है। सबसे पहले चेकलिस्ट, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म, उसके बाद फीस रिसिप्ट, उसके बाद में ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन वाला स्क्रूटनी के साथ ही लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने सीक्वेंस, उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन आ गई, चेकलिस्ट के हिसाब से क्रम हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने आपके डाउट भी क्लियर कर दी। मेरे से तो उन्होंने फोटो भी नहीं ली थी, क्योंकि मैंने फोटो चेकलिस्ट पे पहले से चिपका रखी थी। ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म उन्होंने दोनों फोटो पहले चिपका रखी थी। उसके बाद पता नहीं कि उन्होंने मांगी कि भूल गए, पता नहीं, मेरे से नहीं मांगी, या फिर हो सकता है कि इन्हीं चार जगह पर फोटो चिपकती है, 2 ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म पे, 2 चेकलिस्ट पे, ठीक है। मैंने पहले से चिपका रखी थी,
अगर आपसे मांगी थी तो आप कमेंट करके जो करवा के आया था तो कमेंट करके बताना कि आपसे फ़ोटो मांगी थी क्या इन चारों जगह चेपने के बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने जो पूरी चीज़ मैंने बता दी है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट बचता तो मेरे से पूछ लेना कमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद इसके लिए। और वीडियो को जाते जाते लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो